जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनकी संपत्ति कैसे बढ़ी ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन सवाल यह है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा को जांच के दायरे में लाया जाएगा या नहीं, यह सवाल हमारे संवाददाता अमित पालित ने विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से आज सुबह पूछा था। आलोक कुमार ने जवाब संभल कर दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी और दूसरे संतों पर तो किसने उंगली नहीं उठाई। चंपत राय और अनिल मिश्रा ये दो ही ऐसे हैं जिनके नाम सामने आए हैं, इसलिए जांच के दायरे में इन दोनों को भी लाना चाहिए। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी हैं, युग पुरुष परमानंद जी हैं, जगत गुरु वासुदेवानंद जी हैं। ये सब लोग एमिनेंटली रेस्पेक्टेबल हैं और मीडिया ने इनमें से किसी पर कुछ आरोप भी नहीं लगाया है। चंपत जी, अनिल मिश्रा जी, मेरे मन में तो इनके प्रति हमेशा आदर रहा है, पर वो आदर मुझे ये कहने में बाधा नहीं बनता कि अगर कुछ आरोप लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। चंपत जी का नाम और अनिल मिश्रा जी का नाम, इसके अलावा दो नाम आप नहीं यही दो है। और किसी माने जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो इन दोनों पर ही लगाए जा रहे हैं। उनके प्रति मेरे मन में सदैव आदर रहा है, इसलिए मेरा आदर या किसी की उनके प्रति घृणा ये एक निष्पक्ष जांच के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। एक नाम और सामने निकल कर आया आलोक जी, वो था रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। अब ये जो व्यक्ति है इसके बारे में कोई आपको जानकारी है? क्योंकि बताया जाता है चंपत राय जी के ड्राइवर हैं, बहुत करीबी हैं, जिनको बाद में राम मंदिर में सेवा के लिए रखा गया। मेरा अयोध्या से डे टू डे का संबंध नहीं है। कभी जाना हुआ तो मुलाकात हुई? मैं खूब जाता हूँ, पर टिन्नू यादव को मैं मिला हूँ मुझे पता नहीं। ये बात सही है कि सबसे ज्यादा उंगलियां चंपत राय और अनिल मिश्रा पर ही उठ रही हैं। मंदिर की सारी व्यवस्थाओं और पैसे के हिसाब किताब की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों की है। चंपत राय की नीयत साफ हो सकती है, लेकिन उन्होंने लापरवाही की, चोरी होती रही, उन्हीं के करीबी ये पाप करते रहे। चंपत राय को नजर नहीं आया, जब उनसे शिकायत की गई तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए जांच तो जरूरी है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के मेंबर हैं, मंदिर के डे टू डे सारे काम और चढ़ावे की गिनती की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की है। और चौंकाने वाली बात है कि अनिल मिश्रा की संपत्ति पिछले 5 साल में कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने अयोध्या में जो आलीशान घर बनवाया, इसके कारण निगाह में आ गए। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, एसआईटी की जांच चल रही है, इसलिए उम्मीद है कि अनिल मिश्रा को भी जांच के दायरे में लाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। यह सवाल अमित पालित ने आलोक कुमार से पूछा था। आलोक कुमार ने कहा कि सबसे पहले तो मंदिर की व्यवस्थाएं चलाने के लिए एक ऐसे अफसर की नियुक्ति होनी चाहिए जो आस्थावान हो, जिसे प्रशासनिक अनुभव हो। जहां तक ट्रस्ट में बदलाव का सवाल है तो नए लोगों को ट्रस्ट में लाना चाहिए, लेकिन यह काम अभी कुछ दिन के बाद होगा। मैं समझता हूं कि कहीं तो अनदेखी हुई है और कहीं सिस्टम्स को फूल प्रूफ नहीं रखा गया। इतना बड़ा मंदिर केवल विश्वास के सहारे नहीं चल सकता। इसलिए हमारी तो राय ये है कि जिनको इस सब का अनुभव है, प्रशासन चलाना जानते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की भी वहाँ पर आवश्यकता है। फूल प्रूफ एसओपीज बने और इस बात की पक्की व्यवस्था की जाए कि राम जी का एक एक पैसा ये राम जी के ही काम आए और किसी को उसे देखने की भी हिम्मत ना हो। ये जो एक है ना कि सारे घर के बदल दूंगा, ये सारे घर के बदल दूंगा जैसा विषय नहीं है। थोड़ा डस्ट शांत हो जाइए, तब इस विषय का विचार करना कि और कौन लोग आने चाहिए। शायद ट्रस्ट ऐसा करेगा।
जो लोग मंदिर में आए दान पात्र खोलते थे, जो लोग दान में मिले रुपए के पैसे की गिनती करते थे, वो अचानक अमीर कैसे बन गए? 22 जनवरी 2024 को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन लोगों के पास मकान, दुकान, गाड़ियां, आईफोन कहां से आ गए? इसके बाद भी क्या कोई शक है कि मंदिर का चढ़ावा किसने लूटा? इन लूट मचाने वालों के चाचा मामा कौन थे? ये किसके भांजे भतीजे थे? ये भी अयोध्या में बच्चा बच्चा जानता है। इन पापियों को नोटों की गिनती के काम में किसने लगाया? ये भी जग जाहिर है। एफआईआर हो गई है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, उनसे पूछताछ भी चल रही है। सारे काउंटिंग करने वाले बदल दिए गए हैं, पर जिन्हें निगरानी करनी थी वो अभी भी मठाधीश बने बैठे हैं। जिन्होंने लुटेरों की जमात को इकट्ठा किया था, उनकी पर्ची अभी भी चलती है। आरएसएस परेशान है, विश्व हिंदू परिषद हैरान है, तो फिर वो कौन सी ताकत है जो पर्चा, खर्चा और चर्चा के जिम्मेदारों को बचाए हुए है? ये लोग ये कहकर नहीं बच सकते कि हमने एसआईटी की मांग की थी, हमने एफआईआर करवाई, हमारी वजह से लोग पकड़े गए, इसलिए हम दोषी नहीं हैं। इसे कहते हैं चोर मचाए शोर। इस वक्त की ताजा खबर यह है कि अयोध्या पुलिस ने राम मंदिर के चढ़ावे की लूट के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में लिया है। टिन्नू यादव की तलाश की जा रही है। ज्यादा अपडेट के लिए विशाल प्रताप सिंह के पास चलते हैं। विशाल, क्या जानकारी आपके पास? रजत जी, लगातार इस पूरे मामले में चूंकि लगातार खबरें आ रही हैं, तो हमारी जो यूपी पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने इस बात को अब से कुछ देर पहले कंफर्म किया है कि अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में कुल 6 आरोपी, पहले था कि 2 आरोपी हिरासत में हैं, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा। अब यह बताया जा रहा है कि 4 आरोपी और जिनके ऊपर कैश गिनने की जिम्मेदारी थी और जिनके ऊपर ये निगरानी करने की जिम्मेदारी थी। कैश काउंटर की दरअसल जो जिम्मेदारी थी वो सुभाष श्रीवास्तव के पास थी और सुभाष श्रीवास्तव भी जब इन्हीं लोगों के साथ मिल गया तो फाइनली अब सुभाष श्रीवास्तव को भी हिरासत में ले लिया गया है। यानी कि कुल 4 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर कैश गिनने की जिम्मेदारी थी, बैंक तक उन्हें सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। उन 4 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है अयोध्या पुलिस द्वारा। और 2 ऐसे लोग हैं, लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा, जो कि एक दूसरे के क्लोज रिलेटिव भी हैं, इन दोनों को भी हिरासत में लिया गया है क्योंकि लवकुश मिश्रा का जो अयोध्या के रुदौली गांव में घर है, वहां से ट्रस्ट के पदाधिकारियों की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में गोबर के ढेर से 10 लाख रुपए बरामद किए गए थे। इसके अलावा 80 लाख रुपए बरामद किए गए थे उसके सगे बहनोई यानी कि अनुकल्प मिश्रा के घर से। और ये जो बरामदगी हुई थी, इस दौरान भी पुलिस मौजूद थी और ट्रस्ट के लोग मौजूद थे। और जो हमारी जानकारी है रजत जी, उसके मुताबिक लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ रुपए की जो नकदी है यानी कि कैश जो है वो इन सभी आरोपियों के पास से पुलिस अब तक बरामद कर चुकी है। यानी कि अगर 1.5 और 1.25 करोड़ रुपए पुलिस अपने पास बरामद करती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के पास, क्लोज लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर, या यूं कहा जाए कि जो मोबाइल फोन हुआ, गाड़ी हुआ, उन सबको खरीदने में कितना उस पैसे को कंज्यूम किया होगा, कैश को कंज्यूम किया होगा। इसीलिए पुलिस के साथ साथ एसआईटी इस बात को न सिर्फ ताकीद कर रही है बल्कि उनकी लिस्ट भी तैयार कर रही है कि पिछले 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में इन सभी आरोपियों की जो प्रॉपर्टीज है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, उन सारी प्रॉपर्टीज में कितना ज्यादा इजाफा हुआ है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इन्होंने पिछले कुछ समय में अर्जित की है। क्योंकि दरअसल जो लोग मोटरसाइकिल से चला करते थे उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, 300 लाख की गाड़ियां आ गई। जो लोग एक तरीके से लवकुश मिश्रा के जब घर पे हम रजत जी गए थे तो हमने देखा कि उसका जो पैतृक आवास है वहां पर टीन पड़ी हुई है, वहां पर कोई गैस का चूल्हा नहीं है, वहां पर चूल्हा रखा हुआ है जिसमें लकड़ी के जरिए खाना बनाया जाता है। तो अंदाजा लगाइए कि अगर पैतृक घर में स्थिति यह है और उस आदमी के पास उन्हीं कंडों से 10 लाख रुपए बरामद हो रहा है तो यह बिल्कुल सवाल उठेगा कि ये 10 लाख रुपए कहां से आया। तो ऐसे में मनीष यादव, जो कि टिन्नू यादव का भतीजा बताया जा रहा है, उसकी भी जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा संदिग्ध है क्योंकि उसने भी टिन्नू यादव के कहने पे लाखों रुपए की पैसों की चोरी की है। और टिन्नू यादव के बारे में जो एक्सक्लूसिव जानकारी रजत जी हमारे पास है वो ये है कि चढ़ावे में चोरी, चंदे की चोरी के अलावा जो वीआईपी पास बनता है अयोध्या में मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि वो पूरी तरीके से निःशुल्क है, हिंदी में, और फ्री है। ये बात इंग्लिश में लिखी होती थी, लेकिन बावजूद इसके वो लोगों को जो जरूरतमंद होते थे, दूर दराज से आते थे दर्शन करने के लिए रामलला के, उनसे लाखों की रकम डकारता था, लाखों की रकम वसूलता था। और जो
आभूषण चढ़ते थे, सोना चढ़ता था, चांदी चढ़ता था, उसकी तो वो रिसीविंग भी नहीं देता था। तो अंदाजा लगाइए कि ये पूरा जो मामला है, पूरा जो गोरख धंधा है, ये कितना ज्यादा बड़ा है, कितना व्यापक है। और सबसे ज्यादा जो चैलेंज है पुलिस के सामने, एसआईटी के सामने, वो ये है कि ये गोरख धंधा, काला धंधा कब से चल रहा था? 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, महाकुंभ के पहले। विशाल, हम इंतजार करेंगे आप पुलिस से कुछ और जानकारी हासिल करें। इन लोगों से पूछताछ में क्या पता चला, जिन लोगों की हिरासत में लिया गया उनसे क्या पूछताछ की गई। दर्शकों को एक बार मैं बता देता हूं कि राम मंदिर में चढ़ावे की लूट करने वाले अब पुलिस के शिकंजे में हैं। जिन 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें से 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कई लोगों को इस वक्त राम मंदिर के परिसर में ही रखा गया है, उनसे वहीं पूछताछ की जा रही है। टिन्नू यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, उसकी तलाश की जा रही है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला और मनीष यादव के नाम हैं। एक नाम रमाशंकर मिश्रा का भी है। टिन्नू यादव को छोड़कर सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और सबसे पूछताछ की जा रही है। पवन नारा हमारे संवाददाता इस वक्त अयोध्या में है। अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा को लेकर इनके पास जानकारी है। पवन, क्या बता सकते हैं आप दर्शकों को? जी सर, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि ये जांच जहां चल रही है, इसमें 8 लोग एफआईआर में शामिल हैं। अनुकल्प मिश्रा के बारे में जानकारी यह है कि इनकी तरफ से एक भगवत गीता पाठ का आयोजन किया गया और आयोजन इतना भव्य था, उसमें चंपत राय मौजूद थे, उसमें स्थानीय विधायक मौजूद थे, उसमें स्थानीय नेता मौजूद थे और बड़े पंडाल लगाकर बाकायदा एक भागवत कथा का आयोजन किया गया। जब आपकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है, तब आप कैसे इतना बड़ा आयोजन कर सकते हैं? और ना सिर्फ इतना किया, अपने आप को नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। हर अपनी अपडेट, इलाके में झाड़ू लगाने से लेकर अपने आप को नेता प्रोजेक्ट कर दिया था और राजनीति में उतरना उसका अगला मकसद था। इतना ही नहीं, ये जो 8 लोग हैं, ये शुरुआती एफआईआर है। इस संख्या में अभी इजाफा होगा। अभी अभी हमारे एक दर्शक ने एक वीडियो भेजा है, अगर आप कहें तो आपने कहा था पवन बहुत जिम्मेदारी से काम करना, तो अभी हमारे दर्शकों ने भेजा है। हमने एक शख्स फूलकांत मिश्रा का जिक्र किया था। कहा गया कि फूलकांत मिश्रा से एसआईटी ने पूछताछ नहीं की है और अब इंडिया टीवी के पास पुख्ता तौर पर वो तस्वीर है जिसमें फूलकांत मिश्रा के सामने एक महिला अपने पूरे आभूषण उतारकर प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर रही है। तो इंडिया टीवी के पास पहली वो तस्वीर है जिसमें कहा गया कि कैसे भक्त प्रभु श्री राम के अभिभूत होकर अपने आभूषण दान कर देते थे। अभी तक इसका जिक्र सुना था। अब इंडिया टीवी के पास वो तस्वीर है जिसमें दिल्ली से आई एक महिला ने प्रभु श्री राम के सामने आंखों में आंसू लिए वो सारा दान कर दिया। आज जिन लोगों के खिलाफ राम मंदिर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बहुत सारी बातें मैंने आपको पिछले 1 हफ्ते में लगातार बताई हैं। आपको यह भी बता दिया था कि सीसीटीवी फुटेज में कई लोग चढ़ावे की गिनती के दौरान नोटों की गड्डियां जेबों में भरते दिखाई दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि चढ़ावे में चोरी की जानकारी मिलने के बाद चंपत राय ने खुद ही इसकी जांच करवाई थी। फिर लोकल पुलिस को साथ लेकर वो इन लोगों के घर गए थे और बहुत सारे लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने चोरी की थी और चढ़ावे की रकम उन्होंने चंपत राय को लौटा दी थी। चंपत राय ने इसको बड़ी अच्छी बात मान लिया था। एक व्यक्ति ने बताया था कि उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से बैंक में अकाउंट खोलकर वहां पैसे जमा कराए हैं, उनसे भी पैसा रिकवर हो गया था। ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज उसी आधार पर ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करवाई। अब सवाल यह है कि जब पुलिस से जांच की थी, जब पुलिस के पास जानकारी थी, तो जो एफआईआर आज दर्ज हुई है उसमें जो आरोपी आज पकड़े गए हैं उन्हें पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? ट्रस्ट ने पहले यह सब क्यों नहीं बताया? इसीलिए ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग भी बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से।